प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की यीशु सहाय। मैं निकोलस कांडेंग महा उपवास काल के सफ़र में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज का वचन हम लेते हैं इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 11वां पद। इफिसी 6 उसका 11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के एक एक वचन को, एक एक बिंदु को, एक एक कोमा पर ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर ने आपको इस वचन पर क्या कहा? परमेश्वर के सारे हथियार, जिसे हम सब पढ़ते हैं, उसको बांध लो और शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। याद रखिए मेरे प्रियो, हमारा जो युद्ध है वो शैतान की युक्तियां हैं, विचार है उसके जो वो हम पर डालता है। सपोज दैट शैतान आपके मन में डालता है, निको तुम कुछ नहीं कर सकेगा। आप में से, हम में से हर कोई को वो कमजोर किस रीति से करता जानते हैं? तुम बेकार हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। ऐसे नाना प्रकार के नेगेटिव विचार, तुम चंगे नहीं होगे, तुम परीक्षा में पास नहीं कर पाओगे। आप गौर किए, ये सारे शैतान के युक्तियां हैं ताकि आपको डाउन करे। और आप गौर कीजिएगा, परमेश्वर का हर वचन आपको उठाता है और शैतान का हर वचन वो आपको नीचे गिराता है। आपको याद रखना है, आप किसके लिए बने हैं? आप परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर की योजना के लिए बने। और परमेश्वर की योजना हम पर बहुत उत्तम है। उसने हमें हर चीज में उत्तम ठहराया और कहा कोई घटी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर वो अंतिम युद्ध जो था शैतान से छीन करके वो जीत लिया है, वो हारा हुआ है। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं ना, हम लड़ रहे हैं। वो हमें वही बोलता है कि तुम लड़ रहे हो। नहीं, जीत मेरी हो चुकी है, हम जीत चुके हैं। लेकिन अगर आज भी आप संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि आप उसकी युक्तियों को नहीं समझ रहे। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। एक बार ओलंपिक, कौन सी ओलंपिक थी, 2016 की, 14 की, मुझे नहीं पता, लेकिन एक ओलंपिक गेम में मैं साइकिल रेस देख रहा था। साइकिल रेस में क्या था कि वो, जिसमें सारे साइकिल क्या करते हैं कि राउंड लगाते हैं। तो मेरे प्रियो, जो साइकिल का पहला जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, जो दूसरे स्थान पर होता है उस व्यक्ति को अपने से आगे नहीं बढ़ने देने के लिए वो बार बार उसके आगे आता। अगर वो दाहिने जाएगा तो पहला जो साइकिल है वो उसके आगे आएगा, ताकि वो उसके साथ वो ना टकराए, क्योंकि वो जानता है टकराएगा तो हम भी गिरेंगे, वो भी गिरेगा, लेकिन रेस आ जाएगा। लेकिन जो सेकंड वाला होता है वो कभी टकराने के विषय में नहीं सोचता, पहला सोचता टकराओ तो टकराओ, तुम्हारा भी नुकसान मेरा भी। शैतान वही चाहता है, आपको आगे इसीलिए नहीं बढ़ने देता, आपकी सोच में वो आगे इसलिए नहीं आने देता क्योंकि वो चाहता है तुम टकरा के गिरना तो गिरो, हमारा नुकसान हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम नुकसान हो जाओ। मेरे प्रियो, और हम उसी दूसरे नंबर के साइकिल वाले के नहीं, हम कहीं से भी एक करेंगे और संघर्ष करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर उसी वक्त परमेश्वर ने मुझे एक ज्ञान का वचन दिया कि देखो, वो साइकिल वाला उससे आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि वो सोच रहा है कि उससे आगे नहीं जा पाएगा। शैतान बिल्कुल हमें ऐसे ही सोचता है। जब हम ये बोलते हैं चाहे तुम मेरे आगे हो जाओ, चाहे कुछ भी कर लो, तू जीत नहीं सकता, क्योंकि जीत मैं चुका हूँ, मेरा परमेश्वर जीत चुका, और मैं विजय के जुलूस में हूँ, जीता हुआ व्यक्ति हूँ। और जैसे ही आप इस विश्वास पर हो जाएंगे, शैतान ढीला पड़ जाएगा, वो
आपको छोड़ देगा, परंतु हम लोग निकल नहीं पाते। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के सारे वचन आप निकाल लीजिएगा। वो कहता है कहीं पर भी लड़ो बोल करके आपको नहीं बोलता। वो क्या कहता है? शैतान का सामना करो, बस खड़े रहो, सामना करो, लड़ो नहीं बोलता। तुम खड़े रहो, क्योंकि मैंने लड़ लिया है। परमेश्वर आपका लड़ लिया है और वो जीत चुका। वो सिर्फ आपसे चाहता है कि तुम डरो मत, खड़े रहो, तुम बस सामने रहो, मैं हूं ना तुम्हारे पीछे। परमेश्वर आपको इस वचन पर बहुत आज के आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।